एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यहाँ पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ एनटी अभ्यास के कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहला सवाल है हमारे पास कि अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस कैपिटल जी। तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल जी के बराबर दिया हुआ है। प्रोड्यूसेस फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट IG फ्लोज थ्रू इट, यानी कि फुल डिफ्लेक्शन करंट आपको दिया हुआ है IG के बराबर। इतना करंट जाएगा तो ये गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मीटर ऑफ रेंज 0 to I0, यानी कि इस I0 मैक्सिमम वैल्यू तक मेजर करने वाला अमीटर बनाया जा सकता है बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस RA टू इट। यदि इसमें शंट रेजिस्टेंस RA के बराबर कनेक्ट कर दिया जाए तो इफ इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to V, और V की जो वैल्यू दी हुई है आपको I0 जो नया वाला करंट है इनटू G के बराबर, बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस RV टू इट इन सीरीज, देन विच अमंग्स द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सवाल को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। सवाल में आपको दिया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को एक बार हम अमीटर बना रहे हैं, एक बार वोल्ट मीटर बना रहे हैं, और दोनों ही केसेस में हमें रेजिस्टेंस दिए हुए हैं जो हमें पैरेलल में और सीरीज में लगाने हैं, और जो उनकी रेंजेस हैं नए अमीटर और नए वोल्ट मीटर की वो भी आपको दी हुई हैं। तो बताइए RA इंटू RV का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा और RA अपॉन RV का जो रेशो है वो क्या होगा, ये चीजें आपको पता लगानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गैल्वेनोमीटर से अमीटर की। गैल्वेनोमीटर से अमीटर की यहाँ पे मैं बात करूंगा। गैल्वेनोमीटर टू अमीटर। सबको याद होना चाहिए कि हम क्या करते हैं गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए। हम उस गैल्वेनोमीटर में, ये मान लीजिए आपके पास गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G के बराबर है, G की जगह मैं इसको RG लिख रहा हूं, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो बेटा हम क्या करते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको कहा जा रहा है यहां पे RA के बराबर। और अब इससे होता क्या है कि पहले ये जो आपके पास गैल्वेनोमीटर था ये IG करंट पे फुल डिफ्लेक्शन देता था, लेकिन अभी भी ये IG के बराबर जो है इसको करंट मिल रहा है, लेकिन बाहर से जो करंट है वो I0 के बराबर आ रहा है। ये बाहर से जो करंट है वो I0 के बराबर आ रहा है। तो इसको आप एक रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। एकदम तुरंत जो है गरम गरम जो है ख्याल मेरे दिमाग में आया कि मान लीजिए कि आप जो है आपके टीचर, मान लीजिए कोई ऐसा सिस्टम है जहां पे टीचर आपके मार्क्स दिखाने आपकी कॉपी लेके घर आ रहे हैं। आपका एग्जाम हुआ है, सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ है, और आपका जो टीचर है, आपके जो टीचर हैं वो आपके घर आ रहे हैं दिखाने, मार्क्स दिखाने आ रहे हैं। उनके पास मार्कशीट है, उनके पास आपकी आंसर शीट है, और उसमें आपके मार्क्स आए हैं 0 out of 10, लेट्स से 0 out of 10 आपके मार्क्स आए हैं। तो आपने क्या किया, आपने पहले ही सर को रोक लिया या मैम को रोक लिया और कहा मैम घर पे तो कोई नहीं है, आपको ये आंसर शीट मुझे ही देनी होगी। अब टीचर भी कहेगा कि क्या करें यार, अब छोड़ो, क्या इतना माथाफोड़ी करें, दे देते हैं इसको ही, अपने घर पे दिखा देगा। और आपसे कसम दिलवाई कि मम्मी को दिखा देना, पापा को दिखा देना। और आपने क्या किया, घर में विस्फोट होने से पहले यहाँ पे 1 लगा दिया, या यहाँ पे 0 को 9 बना दिया, यहाँ 0 को 9 बना दिया। तो आपने घर में होने वाला जो विस्फोट है उससे जो है पहले ही आपने 0 को क्या कर दिया है, 9 बना दिया है। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे किया गया है। देखिए पहले जो एक गैल्वेनोमीटर था उसमें IG के बराबर करंट आ रहा था, लेकिन यदि अब करंट I0 के बराबर फ्लो होता है, यदि करंट अब I0 के बराबर फ्लो होता है, तो हमने पहले ही एक बाईपास यहाँ पे बना दिया है, बाईपास यहाँ पे बना दिया है, जिससे करंट I0 माइनस IG इस वाले रास्ते से निकल जाए और पीछे पहुंच जाए, और इसमें अभी भी करंट IG के बराबर हो, ठीक है। और बाईपास का जो है ये भी कॉन्सेप्ट बाईपास का भी इसी तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक रोड है, तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि अनअकैडमी प्रोडिजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन जो है वो होने जा रहा है, और इसमें यदि आप पास हो जाते हैं तो आपको मौका मिलेगा आपकी पूरी एजुकेशन जो है पूरी लाइफ की वो फ्री में करने का। तो 23 जनवरी को जो है 10 AM पर ये स्टार्ट होने जा रहा है। 23 जनवरी, याद रखिए 23 जनवरी जो है वो 10 बजे जो है ये स्टार्ट होने वाला एग्जाम,
और इसमें 7th 8th 9th 10th IIT और नीट के प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए ये रहेगा। और इसमें एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड जो है आपको मिलने वाले हैं और ऑल इंडिया लेवल पर आप यहाँ पे compete कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा टेस्ट होगा 29 जनवरी और 13 जनवरी को, तो इसमें आपकी यदि रैंक 1 आती है तो आपको मैकबुक एयर जो है मिलेगा, और रैंक 2 से 3 में एप्पल आईफोन, और रैंक 4 to 5 में एप्पल आईपैड, और भी ढेर सारे जो है इनाम यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये क्राइटेरिया आपके सामने लिखा हुआ है। यदि आपकी रैंक 1 आ जाती है, 2 आ जाती है, 5 आ जाती है, 7 10 अंडर 100 आ जाते हैं, तो अंडर 500 भी आ जाते हैं, तो भी आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे है इनाम में। उसके बाद यहाँ पे है कि 2 जनवरी को टेस्ट होने वाला है 2 PM पर 3 घंटे का, और उस टेस्ट में यदि आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको एक एक्सक्लूसिव स्टडी ग्रुप का जो पार्ट बनने का मौका मिलेगा, और उसमें ढेर सारा जो है एक्सक्लूसिव मटेरियल जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा, और अपने जो कॉलेज के एक्सपेंसेस हैं वो भी आप जो है अपने माफ़ करवा सकते हैं यदि आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो। उसके बाद IIT JEE कॉम्बैट के बारे में बात करते हैं कि हर संडे जो है 11 AM पर जो है ये होता है, और इसमें बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन जो है और उनके डिस्कशन जो है वहाँ पर होते हैं। आप देख सकते हैं एक चीज़, और इसमें यदि आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और 100% तक स्कॉलरशिप जो है आपको मिलने वाली है। ऐसे सिल्वर, ऐसे ही ब्रॉन्ज मेडल जो है आपको मिलने वाला है। तो जितने भी मैंने अभी तक अनाउंसमेंट किए उन सब में जो है कोड NKC सर लाइव जो है लगाना ना भूलें। कोड जो है याद रखना है आपको, NKC सर लाइव, ठीक है। ये कोड आपको इस्तेमाल करना है जिससे आपको जो है इससे एनरोलमेंट मिल सके और आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले प्राइजेस जीतने की। उसके बाद यहाँ ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ काफ़ी बार, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो JEE 2022 के लिए ये हो रही है, और ये 25 दिसंबर से क्रिसमस से स्टार्ट हो चुकी है। 2 से 5 PM जो है ये होती है। ऑल इंडिया जो लेवल के जो लाइव टेस्ट पेपर जो हैं JEE मेन की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे होने वाले हैं, इनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन, और आपकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो भी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इसमें एनरोल करने के लिए कोड आपको यूज़ करना है NKC सर लाइव, ठीक है। और इस रोड पे बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इस वाले स्ट्रेच पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है। तो करते क्या है कि यहाँ से एक और रास्ता बना दिया जाता है, यहाँ से एक और रास्ता बना दिया जाता है, और जो वापस यहाँ पर पहुँच जाता है, तो इसे कहा जाता है बाईपास करना। बाईपास आपने सुना होगा बहुत सारे एड्रेसेस में कि ये बाईपास है, फलाना बाईपास रोड, फलाना बाईपास हाईवे। तो बाईपास करने का मतलब यही होता है कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो ट्रैफिक को यहाँ से साइड से निकाल दीजिए, ट्रैफिक को साइड से निकाल दीजिए। ऐसे ही जो बाईपास सर्जरी होती है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है। तो आप समझ गए कि भाई पूरा का पूरा करंट ये गैल्वेनोमीटर नहीं झेल पाएगा, बिकॉज इसकी लिमिट तो IG पे ही खत्म हो जाती है। ये IG पर ही, IG की वैल्यू पर ही फुल डिफ्लेक्शन शो कर देता है। अब ज्यादा करंट देंगे तो क्या होगा, ज्यादा करंट देंगे तो ये अभी भी फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसलिए हम बाईपास कर देते हैं इस करंट को, और इस रेजिस्टेंस, इस शंट रेजिस्टेंस के थ्रू जो है मैक्सिमम करंट निकल जाता है, और इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है अमीटर कहा जाता है। इस पूरे सिस्टम को अमीटर कहा जाता है। अब इस अमीटर में मैं कह सकता हूं कि यहाँ करंट IG है, यहाँ करंट I0 माइनस IG है, और ये करंट जो है I0 के बराबर है। तो इसका मतलब कि ये पूरा सिस्टम कितना मैक्सिमम करंट ले सकता है, I0 के बराबर करंट ये ले सकता है, I0 के बराबर करंट ये ले सकता है। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इसका मतलब इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से लिखूंगा मैं IG इंटू RG, और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा तो I करंट इंटू रेजिस्टेंस, सो I0 माइनस ऑफ IG इंटू RA। यहां से हमें रिजल्ट मिल जाता है। इक्वेशन नंबर 1 मैं इसे मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर 1 इसे मैं मान लेता हूं। बात आई समझ में, बात आई समझ में। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं वोल्टमीटर की, अब हम बात कर रहे हैं वोल्टमीटर की, अब हम बात कर रहे हैं वोल्टमीटर की। गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। अब गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बना क्यों रहे हैं, पहले तो ये देखिए। बिकॉज ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है बेटा, इसमें करंट लिमिटेड आ सकता है, यानी कि IG करंट इसमें जाने पर ये फुल डिफ्लेक्शन शो कर देता है, यानी कि इसके अक्रॉस जो हम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त कर सकते हैं, Vmax जो आप प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू IG इंटू RG। इतना, इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ये नहीं झेल सकता है,
ये नहीं कर पाएगा, ये बिकॉज डिफ्लेक्शन उसके आगे शो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हमारा काम खराब हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि अब ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ये कैरी करे, तो क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर जो आपके पास है, इसमें साथ में एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है RV के बराबर। और अब यदि फुल डिफ्लेक्शन करंट यहां पे यदि आएगा, यदि अब फुल डिफ्लेक्शन करंट यहां पे यदि आएगा, तो इस पूरे डिवाइस के अक्रॉस, इस पूरे सिस्टम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट विल बी इक्वल टू IG इंटू RG प्लस RV। ठीक है, तो इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अब ये मेजर कर सकती है डिवाइस एज कंपेयर टू दिस सिंपल गैल्वेनोमीटर। तो इस पूरे डिवाइस को कहा जाता है वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है। और इस वाले डिवाइस, ये तो गैल्वेनोमीटर है हमारा। अब सवाल दिमाग में आना चाहिए कि सर इतना सारा रेजिस्टेंस लगा देंगे तो हमारे सर्किट में करंट वरंट नहीं हो जाएगा क्या, करंट जो है बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाएगा क्या? इसका जवाब है बेटा, ये वोल्ट मीटर जो है पैरेलल में लगाया जाता है, और पैरेलल में आप बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपके करंट को बहुत ही कम नुकसान होने वाला है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएंगे उतना ही कम ये पावर जो है ड्रॉ करने वाला है हमारे सोर्स से। ठीक है, तो इट्स वेरी सेफ, मतलब एनर्जी वाइज जो है ज्यादा कंजम्पशन नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो नया हमारे पास वोल्टेज है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है I नॉट इंटू जी, यानी कि RG के बराबर ये दिया हुआ है, इसकी नई रेंज जो है, और ये रेंज हमें मिल चुकी है किसके बराबर, IG इंटू RG प्लस RV। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमें सॉल्व करना है और हमें निकालना है RA इंटू RV का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट निकालना है RA और RV का। तो चलिए पहले मैं क्या करता हूं, यहां से RV निकाल लेता हूं और यहां से RA निकाल लूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां से RA आपको मिलता है, यहां से आपको मिलता है RA इज इक्वल टू IG RG डिवाइडेड बाय I नॉट माइनस IG। ठीक है, ये मिल गया RA आपको। और यहां से RV की वैल्यू निकाल के देखिए, तो यहां से आपको मिलता है I नॉट बाय IG। RG इधर जाएगा तो यहां से आएगा -1, यहां पे आ जाएगा आपके पास RG और यहां आ जाएगा आपके पास RV। तो यहां से RV की वैल्यू मिल जाती है I नॉट माइनस IG इंटू RG डिवाइडेड बाय IG। तो ये RV की वैल्यू आपको मिलने वाली है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो आपको मिलने वाला है RA इंटू RG इज इक्वल टू, सॉरी RA इंटू RV, सॉरी माय बैड, RA इंटू RV, तो IG RG डिवाइडेड बाय I नॉट माइनस IG। ठीक है, एक स्टेप लिख के आपको बता रहा हूं मैं, वैसे आप चाहें तो यहीं से देख सकते हैं कि क्या बचने वाला है क्या नहीं बचने वाला। और मल्टीप्लाई करना है I नॉट माइनस IG, मल्टीप्लाई करना है I नॉट माइनस IG, और यहां पे है RG अपॉन IG। ठीक है, सो I नॉट माइनस IG से I नॉट माइनस IG कैंसिल आउट हुआ, IG से IG कैंसिल आउट हुआ, RG स्क्वायर हो गया, तो RG स्क्वायर हमें यहाँ पे मिल जाता है। दिस इज इक्वल टू RA इंटू RV। तो हमारे पास आंसर आ जाता है ये वाला, और हम G को RG लिखाता है तो इसका मतलब ये G स्क्वायर है। तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस 4 ही ऐसे हैं, नहीं ये नहीं है, ये है, ये है, ये भी नहीं है। तो हमारा B और C में से ही आंसर होने वाला है B। एक सेकेंड, ये क्या दिया हुआ है, अच्छा ये ऑप्शन A है, ये ऑप्शन B है, और ये ऑप्शन C है, और ये ऑप्शन D है। ऑप्शन नंबर हट गए हैं, तो ऑप्शन नंबर B और C में से ही हमारा आंसर होने वाला है। तो अब एक बार RA और RV भी निकाल लेते हैं। तो RA अपॉन RV इज इक्वल टू IG RG। मैं इसलिए इतना केयरफुल हूं बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे जो टर्म्स हैं वो एक जैसा साउंड कर रहे हैं, लिखने में एक जैसे हैं, तो यहाँ पे गलती के चांसेस ज्यादा हैं। सो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, और मुझे एक एक स्टेप को यहाँ पे लिखना चाहिए यदि आप कोई गलती नहीं करना चाहते हैं तो। सो IG RG अपॉन I नॉट माइनस IG। ठीक है, और यहां पे आएगा आपके पास I नॉट माइनस IG इंटू RG इंटू IG। तो RG से RG कैंसिल आउट हो चुका है और आपको मिलता है यहां से IG का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I नॉट माइनस IG का स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट आपको यहां पे मिलने वाला है। दिस इज इक्वल टू RA अपॉन RV, RA अपॉन RV, RA अपॉन RV इज इक्वल टू IG स्क्वायर अपॉन I नॉट माइनस IG का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होने वाला है। ठीक, समझ में आया। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दिया है अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, रेजिस्टेंस हमारे पास है कैपिटल आर, whose value is varied from 1 ohm to 5 ohm, is connected to a cell of internal resistance 3 ohm, the power consumed by R is equal to। तो यहां पे हमारे पास सवाल में दिया हुआ है कि हमारे पास एक सेल है, सेल का EMF नहीं पता है, बट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम के बराबर। ये बिल्कुल एक आइडियल जेई मेन लेवल का सवाल है, बिल्कुल आइडियल, बिल्कुल ऐसा ही सवाल जो है जेई मेन में मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस जो है R हमें दिया हुआ है और इसकी वैल्यू को वेरी किया जाता है कितने से? 1 ओम से लेकर 5 ओम तक। तो ऐसा जो सर्किट है हमने पढ़ा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नाम से एक टॉपिक में, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है? यदि आपको किसी लोड रेजिस्टेंस में जो कनेक्टेड है एक सेल से, देखिए ये यहां पे सेल है और ये यहां पर लोड रेजिस्टेंस है, यहां पे एक लोड रेजिस्टेंस है, तो यदि आप लोड से मैक्सिमम पावर कंज्यूम करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? टू गेट P max फ्रॉम द लोड, आपको क्या करना होगा? आपको जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बराबर करना होगा लोड रेजिस्टेंस के। तो इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस जब बराबर हो जाएंगे तो मैक्सिमम पावर जो है वहां पे डेवलप होने वाली है। तो यहां आप देख सकते हैं कि जब ये 3 ओम के बराबर हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर डेवलप होने वाली है जब 3 ओम होगा। 3 ओम से कम होगा तो पावर कम होने वाली है, 3 ओम से ज्यादा होगा तो पावर कम होने वाली है। इसका मतलब जो पावर का वेरिएशन है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है, इस तरीके से आपको मिलने वाला है, कुछ इस तरीके से पावर का वेरिएशन। यानी कि पावर 3 ओम पर मैक्सिमम होगी, 3 ओम से कम हो या ज्यादा हो पावर मैक्सिमम नहीं मिलने वाली है, पावर कम आपको मिलने वाली है। इसका मतलब कह सकते हैं कि यदि 1 ओम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 ओम से बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस, तो पावर पहले बढ़ने वाली है फिर घटने वाली है। पावर बढ़ेगी 3 ओम तक, 3 ओम के बाद पावर घटने वाली है। तो यहाँ पे आंसर जो है आप चेक कर सकते हैं कि इट इज नीदर इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली नॉर डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली नॉर डिक्रीजिंग फर्स्ट एंड देन इंक्रीजिंग, बल्कि इंक्रीज पहले हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। कॉज 3 ओम पर हमें मैक्सिमम मिलने वाला है, पावर का मैक्सिमा मिलने वाला है। समझ में आई बात? इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से हैं? पॉइंट नंबर है ए यहाँ पे, पॉइंट नंबर बी है यहाँ पर, और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये जो वायर हैं ये नंगे घूम रहे हैं भाई, ये वायर जो हैं हवा में लटके हुए हैं, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इनका नहीं है। तो हम समझ गए कि ये जो रेजिस्टेंस है इनका कोई ज्यादा यूज नहीं होने वाला है। और दूसरी बात ये जो सर्किट है, ये सर्किट यहां से क्लोज भी नहीं है, तो ज्यादा कोई अच्छा लग नहीं रहा है सीन। तो एक काम करते हैं, मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास एक बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान सकता हूं इसको इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बैटरी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया। तो ये तीनों सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो मैं इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं। तो मैं यहां से इक्विवेलेंट निकालने वाला हूं। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पैरेलल में, E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहां से EMF जो है, इनकी पोलैरिटी जो है बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस की फिगर नहीं करनी है, सब जगह प्लस प्लस ही आएगा। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1। सो 3 2 5 एंड 6 एंड यहाँ पे आएगा 3, आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 वोल्ट। तो एक 2 वोल्ट के बराबर हमें इक्विवेलेंट, 2 वोल्ट के बराबर इक्विवेलेंट बैटरी यहाँ पे हमें मिलने वाली है इन तीनों की जगह, और हमें R इक्विवेलेंट मिलने वाला है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 के बराबर, 3 नहीं, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R, so 1 अपॉन 3 ओम जो है हमें R इक्विवेलेंट मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये जो आपके पास CD जो पार्ट है इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इस सर्किट को रीअरेंज कर रहा हूँ,
ए के साथ लगा हुआ है क्या 5 ओम का रजिस्टर, और इसके साथ में लगा हुआ है 1/3 ओम का रजिस्टर, और उसके साथ में एक बैटरी लगी हुई है जिसका ईएमएफ है 2 वोल्ट के बराबर, और यहाँ पे हमारे पास 10 ओम का रजिस्टर, और यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट बी। इस पूरे सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होने वाला है। करंट जो है इस वाली ब्रांच में 0 के बराबर होने वाला है, 0 के बराबर करंट होगा। तो इसका मतलब यहां पे भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहां पर भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहां पर भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इस बैटरी की वजह से होगा। तो मैं कह सकता हूं ये वाला पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल पे है बिकॉज ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट कम पोटेंशियल का है बिकॉज ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो यहां से VA माइनस VB लिखा जा सकता है सिंपली ईएमएफ ऑफ द बैटरी विच इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर भी कितना आ जाएगा 2 के बराबर। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यदि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है तो कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप इन रेजिस्टेंस की वजह से नहीं होने वाला है। करंट ऐसा नहीं होगा कि करंट यहां से निकल जाए और फिर हवा में गिर जाए, हवा में, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहां पे भी करंट नहीं जा सकता है, करंट फ्लो नहीं हो सकता है इस वाली ब्रांच में बिकॉज इसका कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। ये एक ओपन सर्किट टाइप का एग्जाम्पल है। ये जो ब्रांच है खुली हुई है तो कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, तो कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ पर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकता हूँ सिंपली ईएमएफ ऑफ द सेल। समझ में आई बात। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दिया है कि एक LCR सर्किट है और जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम के बराबर। तो एक LCR सर्किट जिसका रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 100 ओम के बराबर, इसको कनेक्ट किया जाता है एक 200 वोल्ट के सप्लाई से, 200 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है 200 वोल्ट विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास 300 रेडियन पर सेकेंड। If only the capacitor is removed, the current lags behind the voltage by a phase of 60 डिग्री। आपको यहां पे phi की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। यदि कैपेसिटर को हटा दें, कैपेसिटर को हटा दें तो बचा क्या, हमारे पास LR सर्किट बचा है। और LR सर्किट में हम जानते हैं कि 10 phi जो है क्या होता है बेटा, XL/R के बराबर होता है। 10 phi जो है XL/R के बराबर होता है। तो यहां से आपको मिल जाता है XL इज इक्वल टू R इंटू 1060 यानी sin 60 बाय cos 60 यानी कि √3। तो हमें XL की वैल्यू R√3 के बराबर मिल चुकी है इस पहली वाली इंफॉर्मेशन से। अब दूसरी वाली इंफॉर्मेशन देखिए, आगे दिया है इफ ओनली द इंडक्टर इज रिमूव्ड। यदि इंडक्टर को हटा लिया, सिर्फ कैपेसिटर रेजिस्टर बचा है, तो करंट लीड करता है 60 डिग्री से। फिर से फेज का एंगल जो है 60 डिग्री के बराबर है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि फाई की जो वैल्यू है 60 डिग्री के बराबर है। और सर्किट कैसा है हमारे पास, LCR सर्किट है, RC सर्किट है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि 10 phi की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होने वाली है, XC/R के बराबर होने वाली है। तो यहां से XC की वैल्यू मिल जाती है आपको R इंटू 1060 विच इज अगेन √3। तो यहां से एक नई खबर हमें पता चली है कि XL जो है और XC जो है आपस में बराबर हैं। अब XL और XC बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ, हम LCR सर्किट की बात करें तो LCR सर्किट रेजोनेंस में है। तो इसका मतलब ये हुआ बिकॉज इन LCR सर्किट जो हमारे पास ओरिजिनल सर्किट है उसमें XL और XC की वैल्यू जो है बराबर है और वो कितनी है, √3R के बराबर। इसका मतलब सर्किट जो है इज इन रेजोनेंस, सर्किट इज इन रेजोनेंस में है सर्किट। इसका मतलब Z की जो वैल्यू है वो अपनी मिनिमम वैल्यू के बराबर है और वो किसके बराबर है, R के बराबर है। पूछा क्या गया है आपसे कि करंट बताइए सर्किट में कितना होगा, सर्किट में करंट कितना होगा। तो यहां पे करंट को मैं लिख सकता हूं करंट IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय Z। VRMS कितना है आपके पास 200 वोल्ट के बराबर है और Z कितना आपके पास 100 के बराबर है। तो आपको 2 एम्पियर यहाँ पे RMS वैल्यू करंट की मिल जाती है। IRMS इज इक्वल टू 2 एम्पियर। और दूसरी बात यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि पावर की यदि बात कर रहे हैं, पावर आ जाएगी आपके पास I²R बिकॉज इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे को निगेट कर रहे हैं, रेजोनेंस में हैं। तो I²R के बराबर आपको पावर मिलने वाली है, एवरेज पावर। तो यहाँ से IRMS स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर इंटू R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, R इज इक्वल टू 100 ओम। तो यहाँ से 400 वॉट के बराबर आपको पावर मिलने वाली है। सो 2 एम्पियर एंड 400 वॉट विल बी आवर आंसर। 2 एम्पियर 400 वॉट यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक बात।